तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। प्रीवियस लेक्चर किस पे बेस्ड था? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट किया था हम लोग जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं उसे, एंड स्कैनिंग इफेक्ट। तो ट्रेंड क्या होता है जेड इफेक्टिव का? अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जेड इफेक्टिव देखो तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो रिमेन्स कांस्टेंट, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीजेस। उसके बाद स्कैनिंग इफेक्ट था। तो स्कैनिंग इफेक्ट में देखना है बेसिकली आपको ये समझना है वहां पे कि एस, पी, डी और एफ कौन सा ज्यादा अच्छा स्पिन की तरह वर्क करेगा। मतलब कौन से सबसेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन, डी या एफ स्पिन का वर्क करेंगे। तो कौन सा सबसे ज्यादा करेगा? एस, देन पी, उससे कम डी और सबसे कम एफ। अब एटॉमिक साइज, तो सिंपल सा भाई एटम होता है। बोर्ड थ्योरी तक पढ़ते पढ़ते तक तुमको तो ये तो पता चल गया एटम है स्फेरिकल पार्टिकल। अब बचपन में सिखाया स्फेयर का रेडियस होता है क्या है, बीच में सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस या फिर पेरीफेरी। तो यहाँ पे सेंटर को बोला जाता है न्यूक्लियस एटम में, और सरकमफ्रेंस को यहाँ पे क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। बाउंड्री नहीं बोलते भाई, ये आईपीएल का दीवाना बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो ऑर्बिट और सेल, तो क्या बोलेंगे? ये ऑर्बिट कौन सा होना चाहिए? आउटर ऑर्बिट, ठीक है ना, इनर नहीं। तो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, to outer cell electron is called atomic radius. Atomic radius. The distance between, statement note करो, the distance between center of nucleus, the distance between center of nucleus to outer cell electron is called atomic radius. The distance between center to nucleus, the distance between center, एक मिनट, the distance between center of nucleus to करना, the distance, क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, the distance between, कहाँ से भाई? सेंटर, किसके सेंटर से? ऑफ न्यूक्लियस, कहाँ तक? the distance between center of nucleus to outer cell electron is called फलाना। इस फलाने का नाम क्या है भाई? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस is called atomic radius, and atomic radius of any element is directly proportional to, and atomic radius of an element is directly proportional to of any element directly proportional to atomic size. Atomic radius of an element is directly proportional to atomic size. तो बस वही है भाई, सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेंटर से पेरीफेरी, सर्कम से पेरीफेरी को क्या बोलेंगे? रेडियस। तो यहाँ पे वो सर्कल का जो सेंटर है वो है न्यूक्लियस, एटम है तो, और पेरीफेरी की जगह पे क्या है? आउटर सेल। तो रिश्ता वही सोचना है, रेडियस वहां पे भी है, यहाँ पे भी रेडियस। वहां पे सर्कल का या स्क्वायर का रेडियस था, यहाँ पे इसको क्या बोला गया? एटॉमिक रेडियस।
तो एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लो भाई। ट्रेंड की बात किया जाए तो ट्रेंड में देखते हैं ग्रुप में कैसे चलते हैं भाई। ग्रुप में कैसे चलते हैं बताओ। सर एक साथ चलते हैं ना। एक साथ चलते हैं। ग्रुप में कैसे चला जाएगा भाई बताओ। ट्रेंड देखते समय ग्रुप अप टू डाउन या फिर डाउन टू अप। जनरली क्वेश्चन में अप टू डाउन बोलता है तो उसी के हिसाब से लेके जाओ। ग्रुप ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में चला जाएगा अप टू डाउन। और पीरियड में कैसे चला जाएगा। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। जब भी पूछा जाए बेटा ग्रुप में कैसे चला जाएगा तो अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, ये वर्ड निकलना चाहिए फिर। हाँ तो भैया ध्यान दिए होगे ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है। हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम और नीचे में एफा फ्रांसियम। यही है। हाइड्रोजन Yes, कौन sir. से पीरियड में एक तो उसके पास ऑर्बिट भी 1 है। लिथियम सेकेंड पीरियड में है तो उसके पास ऑर्बिट क्या है 2। वैसे 3, 4, 5, 6। सीज़ियम 6 पीरियड में है तो ऑर्बिट कितना होगा 3, 4, 6. 5, 6। तो मुझे बताओ रेडियस किससे ज्यादा बड़ा दिख रहा है। सीज़ियम का रेडियस ज्यादा बड़ा होगा। नीचे से माइक म्यूट करना बच्चा। अभी जो माइक ऑन कर रहा था वह तो मत ऑन करना, तुम्हारा माइक आज डिस्टर्ब कर रहा है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम। तो ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ पीरियड बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीरियड बढ़ रहे मतलब क्या हो रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट वो भी बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 1 ऑर्बिट, सेकंड में 2 ऑर्बिट, थर्ड में 3, वैसे 4 में 5, 6 में 6, 7 में 7। ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। साइज बढ़ा मतलब रेडियस भी बढ़ा। तो अप टू डाउन में ये एलिमेंट ऐसा ना ये समझने के लिए था। तो यहाँ पे जब भी अगर अप टू डाउन ट्रेंड की बात करो तो दिमाग में बैठा लेना पहले एक गोला, एक सर्कल का, फिर 2 सर्कल का बनाना, फिर 3 बड़ा बनाना, फिर उसका लास्ट में बहुत बड़ा। मतलब अप टू डाउन जाने पे जो रेडियस है एटम का साइज है, रेडियस बोलो या एटम का साइज बोलो, बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या बोलोगे एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग अप टू डाउन, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ऑन मूविंग अप टू डाउन, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पे सेकेंड ऑर्बिट की बात करो तो क्या होता है भाई जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्या बढ़ता है यहाँ पे मालूम है ना। जेड इफेक्टिव क्या होता है बढ़ता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट उतना ही रहेगा लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ने का ऑर्बिट का साइज क्या हो जाएगा छोटा। सेकेंड वाले में अगर ये हाइड्रोजन है, सॉरी लिथियम, लिथियम के बगल में क्या है बेरिलियम, बेरिलियम के लास्ट में क्या है नियॉन। नियॉन की बात नहीं कर रहा, नियॉन से पहले फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल में आएगा वो। तो सेकेंड ऑर्बिट में चलोगे तो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो इधर जाने पे क्या बढ़ता है जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव का काम क्या हो रहा है भाई जेड इफेक्टिव मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है नेगेटिव। बस समझ गए फिर तो। ये है प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो इधर जाने पे जेड इफेक्टिव बताती है प्रोटॉन क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा अपनी ओर,
बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर लाएगा, तो खींच के लेके आएगा तो क्या होगा भाई, ऑर्बिट पास हो जाएगा। बेटा तुम माइक मत ऑन करो यार, जो अभी ऑन कर रहा है, तुम्हारा माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को खींच के पास में ला लिया, तो साइज क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव एटम के ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ऑर्बिट भी क्या होगा, सिकुड़ते जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीजेस। दिमाग में एकदम गार्ड बांध लो ये बात को। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो जब भी ट्रेंड आप बनाएंगे अब से, तो ये गोला गोला जरूर बनाना, ठीक है ना। नीचे में गोला बढ़ते जाएगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर गोला सिकुड़ते जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट रहेंगे। सेकंड पीरियड है मतलब सब में दो दो ऑर्बिट होंगे, लेकिन साइज ऑर्बिट का क्या होगा, कम। पहले बड़ा फिर छोटा फिर लास्ट में और छोटा। तो जब भी लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो दिमाग में ये बैठा लेना अच्छे से, ठीक है, नोट कर लो। तो ट्रेन में क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस एंड ग्रुप अप टू डाउन इंक्रीजेस। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। फर्स्ट स्ट्रक्चर फिर से बना दिए। तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन। उस कंक्लूजन को नोट में नोट कर लेते हैं भाई। हर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब जो भी स्टार्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ नोट होगा, उसको नोट कर लेना। सबसे पहला जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है सबका रिलेशन जेड इफेक्टिव के साथ पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस, atomic radius is directly proportional to Z effective। याद रखना, बताया शायद हमने नहीं है, हमने नहीं बताया है। जेड इफेक्टिव अगर देखना है तो यहाँ पे रेशियो देखा करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव का अगर देखना है ऐसे इसका अलग से नोट करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और कंक्लूजन सेकेंड ट्रेंड वाला, ग्रुप में लेफ्ट टू राइट, सॉरी अप टू डाउन, क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। कुछ देर पहले देखे हम वही लिखना है यहाँ पे, नोट करना है। रेडियस सॉरी इंक्रीजेस ग्रुप में, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। थर्ड वहां बता देना चाहिए था जेड इफेक्टिव, बट मिस कर दिया, तो यहाँ बता देते हैं। तो जेड इफेक्टिव होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक है जेड इफेक्टिव। या फिर चार्ज ऑन स्पीसीज, ठीक है ना। चार्ज से भी पता चलता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जब क्वेश्चन करेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा, अभी बस याद रखना है आपको। जेड इफेक्टिव प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेट करना हमने बहुत पहले बता दिया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ऑन स्पीसीज। इफ एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट आर सेम, एक टाइप के एलिमेंट हो तब। एंड एक और नंबर ऑफ, बस हो गया उसके, पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीसीज, एलिमेंट्स आर सेम एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में भी यही देख लेना।
तो जेड इफेक्टिव, ये चीज दिमाग में बैठा लो, जेड इफेक्टिव प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, या फिर पॉजिटिव चार्ज देखना है स्पीशीज पे जब एलिमेंट आते हैं, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए तो क्वेश्चन डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हर टॉपिक जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का 2-3 पॉइंट्स का नोट्स बनवाएंगे, ये नोट याद रखना है, और ये मैं हर बार नोट करवाऊंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। कर लिए नोट डाउन? जल्दी से नोट डाउन। तो एक्चुअल में जो एटॉमिक एटम है, एटम देखने से दिखता है क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन है, सांस ले तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है सर, वो देखो ऑक्सीजन का एटम इस कोने में, इस कोने में, ऐसा दिखता है क्या किसी को? तो देखो ऑक्सीजन उधर जा रहा है, नाइट्रोजन इधर जा रहा है, दिख रहा है क्या ऐसा किसी को? नो सर। तो जो दिखता नहीं है उसका रेडियस निकालना है। तो एटम्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, इतने छोटे के दिखाई नहीं देते हैं, और उनका रेडियस निकालना है। तो एक्यूरेसी कम होता है, ठीक है ना? किसी भी एलिमेंट का अगर डायरेक्ट रेडियस निकालो तो एक्यूरेसी क्या होता है? कम। तो उस समय उस एटम का रेडियस ना निकाल के उस एटम से बने मॉलिक्यूल्स का रेडियस निकालते हैं। जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटा है लेकिन H2 उससे थोड़ा सा बड़ा होगा कि नहीं होगा भाई? हाइड्रोजन में एक एटम है, H2 में कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए क्या किया जाता है? उनके कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का यूज होता है ताकि थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाए। अभी भी हाइड्रोजन इतना छोटा कि हम देख नहीं सकते, बट इससे तो बड़ा है ना भाई। H2 इस हाइड्रोजन से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम लोग रेडियस निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड पे डिपेंड करते हैं, और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में जो रेडियस निकाला जाता है वो बॉन्ड से निकाला जाता है। बॉन्ड होते हैं अलग अलग टाइप के, तो रेडियस के भी अलग अलग टाइप होंगे। तो उसमें साइड हेडिंग नोट करो, मतलब सब हेडिंग टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्यों टाइप हुए? क्लियर है, क्योंकि भैया एटम जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल है, छोटा नहीं छोटका पार्टिकल है। तो छोटका का पार्टिकल के कारण उसका रेडियस नहीं निकाला जाता, तो उससे बनाया जाता है बड़का पार्टिकल। उस बड़का पार्टिकल को क्या कहते हैं भाई? बड़ा पार्टिकल, जो कि होता है उसका मॉलिक्यूल या फिर उसका कंपाउंड, ठीक है? तो उसका मॉलिक्यूल या उसका कंपाउंड के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है रेडियस। तो कंपाउंड में रेडियस डायरेक्टली थोड़ी बताओगे, पहले बॉन्ड पता होना चाहिए। तो बॉन्ड अलग तो रेडियस अलग। तो इसमें जो डिस्कस करने वाले पहले उसको नोट कर लेते हैं, कौन कौन से रेडियस। ए, कोवेलेंट रेडियस। बी, मेटेलिक रेडियस। सी, कोवेलेंट मेटेलिक आयनिक रेडियस। ठीक है, और एक डी कर लेते हैं वॉन डर वाल्स, वैन डर वाल्स रेडियस। जल्दी से नोट करो एक एक करके। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट, मेटेलिक, आयनिक और वॉन डर वाल्स। तो इन रेडियस के बारे में पता करने से पहले हमको इन रेडियस का बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा। तो कोवेलेंट रेडियस के अंदर पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कोवेलेंट बॉन्ड का। ये चीज हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में पूछेंगे भी तुम लोग से, कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे बताना है। कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन फिर से नोट करना है। तो नोट करो यहाँ पे, द बॉन्ड बिटवीन the bond between non-metallic, the bond between non-metallic, the bond between non-metallic
element is called covalent bond. Is called covalent bond, and it is formed by sharing of an electron. It is formed by the sharing of an electron. The bond between non-metallic element is called covalent bond, and it is formed by sharing of an electron. Sharing of an electron. तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड. एग्जांपल क्लोरीन, नॉन मेटेलिक है भाई, तो Cl2, ये क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, दोनों क्या करेंगे भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. अभी बस ज्यादा ध्यान मत दो, दोनों क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया. तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये दूसरे क्लोरीन का न्यूक्लियस. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो इसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक जैसा क्लोरीन, और इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, आउटर सेल में अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रखो 7 इलेक्ट्रॉन होता है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक रूल होता है, ऑक्टेट रूल, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर सेल में, तब वो स्टेबल होता है. ऑक्टेट रूल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अगर किसी एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में तो वो होगा स्टेबल. यही बताता है ऑक्टेट रूल. तो तुमको अच्छे से मालूम होगा, नोबल गैस सुने होगे, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, सुने हो ना? हाँ सर सुने. जनरली किससे रिएक्ट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका होता है ऑक्टेट कंप्लीट. तो जैसे हम लोग को स्टेबल होने के लिए क्या सोचते हैं, खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे तो स्टेबल होंगे. तो वैसे एलिमेंट्स क्या सोचते हैं, अगर कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल, और बन जाएंगे नोबल गैस टाइप का. मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग को बताया जाता है, देखो फलाने का लड़का इतना पढ़ लिया, इतना कमा रहा, कितना अच्छा स्टेबल है. तो यहाँ पे भी एलिमेंट के लिए वो फलाना कौन है, नोबल गैस. तो हर एलिमेंट चाहता है अपने आप को नोबल गैस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन लेना, मतलब नोबल गैस की तरह बनना. और नोबल गैस की तरह बनने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 8 इलेक्ट्रॉन. कहाँ पे, आउटर सेल में. तो बस, तो इसलिए क्लोरीन के पास होता है 7, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का कर लेते हैं शेयरिंग, तो इनका ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट. तो वो सब दिमाग में मत लगाओ, बस याद रखो कि मेटेलिक जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट में बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो शेयरिंग से फॉर्म होगा. बस इतना याद रखना है. तो नॉन मेटेलिक एटम के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब न्यूक्लियस का इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस को ही बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये था. अब बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस का. साइड हेडिंग नोट को जल्दी से इसको नोट डाउन करने के बाद, कोवेलेंट रेडियस, the half distance of covalent bond, the half distance of covalent bond is called covalent radius. The half distance of covalent bond is called covalent radius. एग्जाम्पल को कर लो बेटा नोट, ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन देखना, कोवेलेंट रेडियस को मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस. तो उससे पहले बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वॉन डेर वाल्स बॉन्ड. तुम्हारे इस स्टेट बोर्ड वाले टॉपिक में अगर मान लो कभी वही वाली बात कर रहे हैं, अगर पेपर देना हुआ तो
टीचर पूछ लेते हैं भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट रेडियस एंड वॉन डेर वाल्स रेडियस, तो पता होना चाहिए। तो आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त।